नमस्कार। आज चुनाव के पहले भाग के विश्लेषण के बाद दूसरा भाग ये है कि हमारे देश में चुनाव जो है वो कई बिंदुओं पे होकर लड़ा जाता है, जिसमें मुख्य कुछ ऐसे हैं चुनाव हमारी पार्टियां जो बीजेपी है, कांग्रेस है या अदर लोकल पार्टियां हैं, वो मुख्य रूप से धार्मिक मुद्दे पे आ जाती हैं। धार्मिक मुद्दे अगर बहुत अच्छे होते हैं, सभी अपने धर्म के प्रति वफादार होते हैं और धार्मिक जितने त्यौहार होते हैं उनको मनाया जाता है। लेकिन जब वो राजनीति के रूप में आते हैं, राजनीतिक उनका वो होता है, तो हर एक पार्टी से हर एक धर्म के लोग जुड़े होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने धर्म का पूरा वो किया हो, पालन किया हो और उनके उत्सवों में शामिल हुए हों तो वोट दें। तो उसमें से एक जो अभी राममय हुआ था, तो बीजेपी के लिए राममय नहीं था, वो हिंदुओं के लिए राममय था और उसका थोड़ा सा बीजेपी ने गलत एस्टिमेट कर लिया कि ये सारे वोट अपने ही होंगे। लेकिन जब राजनीति में आते हैं तो कांग्रेस में भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं और अदर धर्म के लोग हैं। बीजेपी में इसी तरीके से सभी हैं कि कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से लोकल पार्टियां जो बनी हैं, अक्सर वो धार्मिक आधार पे बनी हैं, आधार और जातवाद के समीकरण से बनी हुई हैं। तो उसमें से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप 100% एक धर्म के लोगों के कैलकुलेशन करके चलेंगे तो वो उचित नहीं होता। तो हमेशा हिंदू जो है कांग्रेसी भी है और कट्टर कांग्रेसी भी है, कितना भी कुछ कर लीजिए धर्म के लिए वो कांग्रेसी ही रहेगा। मुसलमान है वो अपने धर्म के प्रति कट्टर रहेगा, लेकिन वोट को वो देगा जिस तरफ उसको लगेगा कि बीजेपी के विरोध में कोई जीत रहा है। कभी मुस्लिम वोट बीजेपी के फेवर में नहीं रहा, 2-4%, 5% हो सकता है, लेकिन नहीं रहा। इसी तरीके से हमारे देश में क्रिश्चियन की इस समय आबादी बहुत बढ़ रही है, जो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो वो भी बीजेपी की तरफ नहीं आते, जो कि हिंदू से ही कन्वर्टेड हैं। ये सारे अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो आज की डेट में जो हिंदुत्व से जुड़े हैं, हिंदू विचार धारा से बड़े मुश्किल से अलग होते हैं और उसके लिए वो गवर्नमेंट में अपना भाग भी लेने के लिए सहयोग देते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है। इसका उदाहरण आप देखिए कि पंजाब में एक समय था कि वहाँ सिख और हिंदू और थोड़े और अदर थे, लेकिन आज कन्वर्जन की वजह से वहाँ क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा हो गए, जिसमें 3-4 सीटों पे वही निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, जिससे वहाँ पर उनको समर्थन आप पार्टी को और कांग्रेस को देते हैं सिचुएशन के अनुसार। इस तरीके से पूरे देश में जो क्रिश्चियनों ने हिंदू से क्रिश्चियन बनाए गए हैं, वो हिंदू सनातनी विचारधारा को वोट से दूर जा रहे हैं, वो कांग्रेस के समर्थन में जा रहे हैं। ये सारे फैक्टर ईस्टर्न यूपी में इफेक्टिव हैं और बिहार में भी इफेक्टिव हैं और कुछ इस समय राजस्थान में भी ऐसी पोजीशन है, वहाँ भी इफेक्टिव हैं। तो इन सब को लेकर अब दूसरा पहलू आता है कि राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर और अपने काम के आधार पर, अपने एजेंडे के आधार पर इलेक्शन लड़ रही हैं। जो पार्टी सत्ता में रहती है उसकी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसके किए हुए कामों की वैल्यूएशन होती है। इसका उदाहरण यूपी ही ले लीजिए। पहले मायावती जी थी, तो उनके शासन को लोगों ने इग्नोर किया और समाजवादी पार्टी को लाया। समाजवादी से संतुष्ट नहीं थे तो मायावती को अल्टरनेट नहीं चुना और बीएसपी को अल्टरनेट नहीं चुना, फिर दोबारा
बीजेपी को लाए और आज बीजेपी चल रही है। तो इसका मतलब हुआ जो सत्ता में रहता है उसके काम की भी वैल्यूएशन होती है और वो जनता में कितनी इफेक्टिव है वो देखती है जनता। और आज की डेट में जनता इतनी ज्यादा जागरूक है, हर एक पहलू हर एक लाभान वो देख रही है। इसमें कामों को सरकार को चाहिए कि वो अपने कामों की क्या किया, उसकी इफेक्टिवनेस, उसका लोगों में क्या प्रभाव है उसको जांचे और कहीं कमी है तो अपने लोकल कार्यकर्ताओं के द्वारा उस फीडबैक को ले, जनप्रतिनिधियों से ले। और जनप्रतिनिधि अगर फीडबैक देते हैं तो ये हमारे न्याय प्रक्रिया से लेके और शासन व्यवस्था का एक अंग है जो बहुत जरूरी है। एक शासन तो काम करता है लेकिन उसका फीडबैक अपने हिसाब से होगा जब तक स्वतंत्र प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि उस कमियों को ले जाके सामने नहीं रखेगा। अगर उसको मौका नहीं मिलेगा और उसकी सुनी नहीं जाएगी इसका मतलब पार्टी कुछ लीक से हटके जा रही है, जो जनता जिससे संतुष्ट नहीं हो रही है और असंतोष होता है वो निगेटिव पॉइंट बनता है। इस तरीके के जो छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं इनसे वोट परसेंटेज कम होते हैं और फिर एक लिमिट कैलकुलेशन करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कोई काम हुआ और उसको ये नहीं बताया गया कि ये काम कैसे हुआ, कौन किया, ये भी प्रचार होना कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूरी है। और कार्यकर्ता ही मेन जड़ है जो गांव से लेके पार्टी को जोड़ता है और जनता के बीच जाके जनता को पार्टी के बीच में समन्वय बनाता है। उसके अस्तित्व को बनाए रखना, उसकी बातों को पहले सुनना, ये उस पार्टी के लिए अच्छा होता जो लॉन्ग टर्म रहना चाहती है और अपने आउटकम जनता में देना चाहती है। अगर उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो वो पार्टी जो है कुछ दिन में वो गड़बड़ हो जाती है, उसके वोटर कम होते चले जाते हैं क्योंकि जनता के बीच में वो कार्यकर्ता उतनी अहमियत नहीं रखता, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं रखता कि ऐसे है, और वो जो है बहुत ही निगेटिव जाता है और वो कार्यकर्ता फिर प्रचार में भी इफेक्टिव नहीं रहता है, केवल दिखावे के रहते हैं। तो इस तरीके से जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में और सर ये बहुत ज्यादा समन्वय होना जरूरी है। और सरकार की आंख जो है अगर देखा जाए जनप्रतिनिधि भी है और जनता भी है, क्योंकि जनता तो उपयोग करती है, जनप्रतिनिधि उसकी कमियों को देख के आवाज उठाता है। शासन अपनी कमियों को आवाज बहुत कम उठाता है, बड़े मुश्किल से उठाता है। ये समन्वय अगर होगा तो वो शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी और जनता संतुष्ट रहेगी और सरकार बदलने की जल्दी सोचती नहीं। यही चीज जो है इस बार इन प्रदेशों में जहां परफॉर्मेंस कम हुई थोड़ी अनदेखी हुई है, जिसे लोगों ने इग्नोर किया है, पार्टी के काम को मन लगा के नहीं किया। दूसरा आता है कि अपोजिशन जो है वो भी हर एक चीजों को उठाता है, वो निगेटिव ढूंढता है। निगेटिव में ये होता है कि अगर निगेटिव वो ढूंढ रहा है तो उसे सरकार को और उस पार्टी सत्ता की पार्टी को उसकी कमियों को बताना चाहिए कि ये निगेटिव है और ये फैक्ट नहीं है, इसकी सच्चाई ये है। वो स्पष्टीकरण जनता में जाना बहुत जरूरी है। तो जो इस बार इस बीच में जो रहे पीरियड बीते हैं उसमें इफेक्टिवनेस नहीं रही। मीडिया का भी काम है, उस पार्टी के मीडिया का काम है कि अपने प्रचार को, अपनी चीजों को सामने लाए जनता के, बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आप कहेंगे कि एक होता है कि मूल कैडर जो पार्टी का होता है वो तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित होता है, लेकिन जो बाहरी कैडर आते हैं, जो जिनका मर्जर होता है, वो अपने अवसर के लिए आते हैं। अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो क्या पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। रीजन है कि उनका आपस में मूल कैडर और आए हुए के समन्वय नहीं बनता, तो एक दूसरे के दोषारोपण में वो उतने इफेक्टिव नहीं होते, काम नहीं करते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों तरफ से दोनों उदासीन हो जाते हैं और वो सीटें उस क्षेत्र में जहाँ पे इस तरीके के कैंडिडेट होते हैं वहाँ सीटें कमी निकलती हैं, कभी कभार निकल जाती हैं।
और पार्टी में असंतुष्ट भी कार्यकर्ता पुराने हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी इसमें आया सामने, कई जगहों पे कई सीटों पे असर आया। राजस्थान की आप देख लीजिए, वहां भी यही चीजें रही, उत्तर प्रदेश में भी रही। तो पार्टी के अंदर जो होता है वो देखेंगे तो आप बाहरी को लाके एक महत्वपूर्ण पद पे दे देते हैं तो वो नीचे वालों को वो तवज्जो नहीं दे पाता और कार्यकर्ता असंतुष्ट होते हैं। और देखिए, एक यूपी में गाजियाबाद लीजिए, यहाँ कितने मार्जिन से जीते। गाजियाबाद में इतने मार्जिन से पिछला इलेक्शन जीतने के बाद इस बार कम हुआ, इस बार इनकी जीत कम वोटों से हुई। इसका मतलब पार्टी में समन्वय नहीं था, कुछ जो ज्यादा बीच में जोड़े गए उनकी वजह से कुछ रहा होगा कार्यकर्ताओं में और उनमें, वो अलग दिख रहे थे। ऐसे दूसरे क्षेत्रों में भी रहा और उनकी ईगो जो है मूल कार्यकर्ताओं की वो थोड़ा हर्ट होती और संतुष्ट नहीं होते और एक्टिव नहीं रहते, ये भी एक फैक्टर रहा। और आप कहेंगे कि जो इनके देखा जाए सरकारी कामों का बिल्कुल उस पे पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंख लगी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या स्कीम चल रही हो, उसमें क्या हो रहा है, उसकी वो इफेक्टिव है, मतलब जिस लिए आया गया उसका 100% पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो बात करके उसे दूर कराएं तो जनता को लगेगा कि हमारे जो काम किए जा रहे हैं उस पर सबकी निगाह है, सरकार के भी है, और मैं जो कह रहा हूं कि काम नहीं ठीक है उन पे कार्रवाई हो रही है। ये भी बड़ा मायने रखता है। तो उनकी आवाज जो है जनता की और कार्यकर्ता की किसी काम के लिए जवाबदेही होनी चाहिए और सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो भी जवाबदेही आदमी है, जिम्मेदार हैं, देश के नागरिक हैं। और सरकारी तंत्र जो है वो कार्य एजुकेशन के लिए वो गलत होता है। अगर कार्य एजुकेट करने वाली एजेंसी ही सारा दारो मदार अपने ऊपर ले लेंगी कि ये ठीक है, ये सही हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसकी हर एक तरीके की जिम्मेदारी लेके उसी संतुष्टि हो जाती है, तो वहाँ थोड़ा असंतोष जनता में आता है। जनता के बीच काम में असंतोष नहीं आना चाहिए। बहुत सारे ग्रामीण काम हैं वो गिनाया नहीं जा सकता, जो आज की डेट में देखेंगे तो कहीं न कोई उनके लोकल लीडर उसको उठाते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। और वो जो है कार्रवाई जब नहीं होती तो उस क्षेत्र की जनता कहती है इनकी कोई नहीं सुनता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आप देखेंगे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के बीच में समन्वय कभी कभी कम हो जाता है, या वो जीतने के बाद क्षेत्र में गए नहीं। बहुत सारी सीटों पे ये शिकायत आई कि क्षेत्र में वो कभी दिखे नहीं, इस बार कैसे इनको वोट दिया जाए। कार्यकर्ता भी उसमें कुछ बोल नहीं सका और वहाँ रिजल्ट रहा कि वहाँ इनको वोट कम मिले। तो इस चीज को पार्टी देखे कि हमारा जनप्रतिनिधि जो जीत के आया है उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या कर रहा है और कार्यकर्ताओं से कितना समन्वय बनाया है। ये चीज सत्ता को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अपोजिशन हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखती है, कमियों को देखती है, समन्वय बनाए रखती है, कार्यकर्ताओं को टाइट किए रहती है और वो इफेक्टिव वोट के साइन पे भी रहते हैं क्योंकि उनको सत्ता में आने की लालच रहती है। और जो सत्ता में रहता है वो थोड़ा केयरलेस होता है, उसमें उसी का फायदा जो है पोजीशन उठाता है, सीटें निकालता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि क्षेत्र के निवासियों का जो भी काम कराया जाए, जो भी वहाँ स्कीमें हैं, उनको अगर आप सोचें कि वो 100%, जैसे खाद्यान्न योजना है, आपकी नलकूप है, टॉयलेट की है, ग्रामीण सड़कों की है, या गरीबों के मकान की है, ये जिनको मिलती जरूरी नहीं वो आपको वोट दें। वो कहते हैं सरकार का काम है और ये सरकार ही दे रही है, लेकिन वोट तो मेरे जात धर्म पे आ जाते हैं कि मेरी जात का, मेरे धर्म का है, उस कैंडिडेट को देने लगते हैं। कि इस कैलकुलेशन को भी सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए ये सारी जनता को देने से हमें वोट ही मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं।
आप कई बूथों के ऐसे भी आप एनालिसिस देखे होंगे पेपर से लेके और सब चीज में, उनकी एनालिसिस गलत निकली। जहां इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटी दी थी वहां वोट नहीं मिलते, अपोजिशन को मिलते हैं। वो रीजन है कि वो प्रो उस अपोजिशन के कैडर हैं। तो इस तरीके, लेकिन विकास एक संतुलित तरीके से होना चाहिए। तो वो सारी चीजों को अगर पार्टी उस जगह पे जाके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा मोटिवेट करती है, उनको समझाती है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो वोट कन्वर्जन हो जाता है, जिसे इस बार इलेक्शन में हमको लगता है नहीं हो पाया। पिछले में हुआ था, इस बार नहीं हुआ है। ये भी वोट परसेंटेज कम होने के कारण रहे हैं और सीटें भी कम आई हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे विभागों का जो काम की समीक्षा है वो गलत तरीके से होती है। उनमें निगेटिव जो काम नहीं हुए हैं वो किस कारण से नहीं हुए, उनको मंत्रालय हमेशा देखे कि इसके कारण देखे कि किस कारण से नहीं हो रहे हैं और उन कारण का निराकरण करे। अगर फाइनेंशियल है, ये स्कीम नहीं है तो स्कीम चलाए, फाइनेंशियल नहीं फंड दे, और वहाँ कोई सरकारी कमी की वजह से या वहाँ काम नहीं हो पाया है तो उस पर भी जांच कराएं। तो जनता में संदेश जाता है कि जो काम तो हो गए, जो निगेटिव थे जिनमें हुआ कि नहीं हो सकता, लेकिन उसकी असेसमेंट बहुत जरूरी है। चीफ मिनिस्टर जो शिकायत पोर्टल है वो आजकल जनता के लिए आंख कान बना हुआ है, उस पर विशेष ध्यान हर एक मंत्रालय को देना चाहिए और जो कंप्लेनें हैं उसको मंत्रालय कुछ मॉनिटर करे या अपने वहाँ के प्रतिनिधि को भेजे कि देखिए फैक्ट क्या है इसको। तो वो जाने भी क्या होता, क्षेत्र के लोग कहते हैं अच्छा मैंने कंप्लेन की नहीं हुआ, तो वो जो है क्षेत्र के प्रतिनिधि आए हैं देखने के लिए और उस पर असर पड़ता है। वो कहते हैं ठीक है हमारे लिए काम हो रहा है, अभी नहीं है कुछ टाइम बाद हो जाएगा। ये बड़ा मायने रखता है क्योंकि जागरूक जनता ये मोबाइल से लेके और अदर जो हमारे मीडिया के माध्यम हैं उनसे वो बड़ी जागरूक है, सरकार की हर एक पल की खबर रखती है। तो ये चीजें अगर जब तक नहीं सरकार, सत्ता की सरकार जब तक नहीं देखेगी, स्कीमों को प्रॉपर लागू नहीं करा पाएगी, तो उसका हल ये होगा कि जनता असंतुष्ट होगी। कोई सड़क बनती है 2 साल, एक साल की होती है, वो 3-3 साल कंप्लीट नहीं होती। पता चला जनता आने जाने में रोज परेशान है। तो वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है कि जितने भी जाने वाले होते हैं आने जाने यातायात के लिए, जो भी उधर से गुजरता है वो उसका निगेटिव ही विचार जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ऐसे ऐसे पॉइंट जैसे बिजली के पॉइंट है, बिजली में भी बिलों की है, ये सारी चीजें बिल गलत आते हैं, जनता परेशान होती है, इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वो जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव सत्ता के लिए आ जाता है कि जब जनप्रतिनिधि सत्ता के न किए हुए शिकायतों पे, कामों पे अगर वो जाके मौके पे जांच करता है, देखता है और जरूरत होती है उसके लिए प्रयास करता है, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। यही अपोजिशन करने लगता है तो वो वोट अपोजिशन की तरफ पे जाता है, भले काम ना हो, कहते हैं कि प्रयास तो किया। ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि आपको हर एक चीजों को लेना पड़ेगा अपने नॉलेज में, और सत्ता पक्ष को, और विपक्ष तो रोज मुद्दे खोजते ही रहता है और लेता रहता है और हाईलाइट करता रहता है, चाहे जैसे करे, और उसका उसे फायदा भी मिलता है काम, क्योंकि जनता जानती है तो सत्ता में नहीं काम कराएं या ना कराएं लेकिन उठाए तो मुद्दा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सबको अगर इग्नोर करेंगे तो जनता जो है वोट के समय असेसमेंट करेगी और वो निगेटिव ही उसका रिजल्ट आता है। इसी की वजह से बहुत सारी सीटों पे इस बार वोटिंग कम हुई और बीजेपी को भी काफी सीटें गंवानी पड़ी। ये उसी का कारण है और हर एक पार्टी को मैं कहूँगा कि अपने प्रतिनिधियों का वो ध्यान रखे और कार्यकर्ताओं को भी वही महत्व दे जो हायर उसको देती, क्योंकि जड़ यही है। जड़ अगर नहीं रहेगी तो पेड़ प्रफुल्लित नहीं रहेगा।
और पेड़ को प्रफुल्लित होना है तो नीचे तक बिल्कुल संतुष्टि करना है और जनता को भी संतुष्ट करना है। यदि ये सारी चीजें देखी जाती रहेंगी तो और जनता तो अपने आप गाइड हो जाती कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये भी है कि अपोजिशन के लगाए हुए आरोपों का खंडन भी बहुत जरूरी होता है, वो भी उदाहरण के तौर पे और उसको प्रूफ के साथ। तो उससे क्या होता है कि सरकार की इमेज बहुत अच्छी बनती है। ये दो चीजों में दो बार बीएसपी की सरकार में और समाजवादी की सरकार में यही चीज बीजेपी ने किया और यह जनता ने अनुभव किया। जब जनता ने अनुभव किया कि हमारा कोई वो नहीं है तो उन्होंने एक मन मतलब एक तरफ से बीजेपी की तरफ वोटिंग की है, वो बीजेपी सत्ता में आई थी। दूसरा परफॉर्मेंस था अच्छा था, उस पे भी आई थी। और पीछे इलेक्शन में जो 14 था 19 था, 14 तो चलिए परिवर्तन की लहर थी, लेकिन 19 जो था वो सत्ता में रहते हुए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जो देश हित में थे और वो उसमें सारे लोगों की एक राय बनी, अच्छी वोटिंग हुई, अच्छी सीटें आई। लेकिन तीसरा ये 24 के इलेक्शन में कोई इस तरीके के विकास के अलावा और उसके अलावा कोई बस आरक्षण विकास और धार्मिक मुद्दे के अलावा कुछ इस तरीके से नहीं हुआ कि जो पूरे के पूरे देश की जनता का माइंड डाइवर्ट करे। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जनता को अपने कामों की तरफ अट्रैक्ट करके रखना और उनके विपक्ष के हर एक आरोपों का बिल्कुल सही तरीके से उसका जवाब देना ये महत्वपूर्ण है। इन सबको अगर सही कर लिया गया होता तो आज ये सीटें कम न होती, न यूपी की, न राजस्थान की, न आपके बिहार की और न बंगाल की। बंगाल में भी यही रहा कि वहाँ कार्यकर्ता काफी चोट खाते रहे, लड़ते रहे, लेकिन केंद्र से लोगों जैसा पेपर में आ रहा था, न्यूज में आ रहा था, वो समन्वय नहीं हुआ था। और आपका हरियाणा में भी यही रहा। हरियाणा में चलिए किसान आंदोलन है और वहाँ की जनता ने थोड़ा वो किया, एजिटेट किया और पार्टियां भी उसको काफी भुनाने की कोशिश की, सक्सेस रही। पंजाब में यही रहा। तो इस चीज को जब सारी पार्टियां अपने कामों को देखेंगी, अपने अपोजिशन अपने हिसाब चले, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से, सत्ता अपने कामों की समीक्षा अपने उसको कार्यकर्ताओं को देखते रहे तो कोई अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि ये दूसरा भाग आज जो है इलेक्शन में कम वोटिंग और उसका जो है समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।